हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो विद फ्लटर डाउनलोड करेंगे और उसके साथ ही बाकी भी जितनी चीज़ें चाहिए होती हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में, जैसे कि OpenJDK या फिर गिट वगैरह, वो सब कुछ हम लोग डाउनलोड करेंगे ताकि आपको ऐप बनाते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो वीडियो को ध्यान से देखना, कोई स्टेप मिस मत कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड सर्च करने के ऊपर आपके सामने ये एंड्रॉयड डेवलपर्स की वेबसाइट आ जाएगी। आपको इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है एंड देन आपको यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन शो होगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करके इसके सेटअप को डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पर आई हैव रीड को चेक करके यहाँ पर आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है और इसका सेटअप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट 1.4 GB का होता है, बट जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करते हो तो बाकी एप्स की तरह यहाँ पर आपको शो नहीं होगा कि ये कितने GB का है। ओके, जितनी देर में डाउनलोड हो रहा है हम लोग बाकी की चीजें भी डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, तो अब हम लोग OpenJDK डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए आपको अपने ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है OpenJDK डाउनलोड। तो OpenJDK के काफी सारे वेरिएंट्स हैं, मैं यहाँ पर 17 को डाउनलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर काफी सारी वेबसाइट्स आ गई हैं, तो मैं इस OpenLogic की वेबसाइट से डाउनलोड करने वाला हूँ। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर OpenJDK डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर हमारे पास सारे वेरिएंट्स शो होंगे। तो यहाँ पर इसके काफी सारे वेरिएंट्स हैं, बट मैं 17 को चूज करने वाला हूँ। आप चाहो तो कोई और वेरिएंट भी चूज कर सकते हो, बट अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप भी 17 ही चूज करो, क्योंकि इससे मेरा और आपका सब कुछ सेम हो जाएगा और एरर आने के चांसेस कम होंगे। तो यहाँ पर जिसके एंड में 10 आ रहा है हम वो वाला चूज करेंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप विंडोज पर हो तो विंडोज वाले को चूज करना और इसकी आप जिप फाइल डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर मैं जिप के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारा JDK डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। एक और चीज भी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। आपको न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है गिट डाउनलोड। ये सर्च करने पर आप गिट की वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे। इंस्टॉल फॉर विंडोज के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर गिट फॉर विंडोज का x64 वाला जो सेटअप है ना, इसके ऊपर क्लिक करना तो आपके डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसे भी आपको डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो गाइस अब हम फ्लटर को डाउनलोड करते हैं। उसके लिए आपको न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है फ्लटर डाउनलोड। ये सर्च करने पर आप फ्लटर की वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे। तो यहाँ पर ये जो इंस्टॉल फ्लटर मैनुअली वाला जो लिंक है इसके ऊपर आप क्लिक करना एंड देन आप इस वाली जगह पर आ जाओगे। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करना, आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट कर लेना। मेरा विंडोज है तो मैं विंडोज को ही चूज करूंगा एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको फ्लटर विंडोज का ना ये 3.44 स्टेबल जिप मिलेगी। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके ना इसको भी डाउनलोड कर लेना। तो हमारा ये सब कुछ डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। अगर आपके पास VS कोड भी नहीं है तो आप ये वाला वीडियो देख के VS कोड को भी डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आई बटन के ऊपर आ रहा होगा, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप ये वीडियो प्ले कर सकते हो। ओके, तो मैंने सब चीजों के सेटअप पहले से डाउनलोड किए हुए थे, तो इन्हें एक एक करके इंस्टॉल करते हैं। पहले हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो के सेटअप के ऊपर आपको डबल क्लिक करना है एंड देन यस के ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट के ऊपर, फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। लोकेशन आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, बट मैं इसी लोकेशन पर रहने देना चाहता हूँ। एंड देन आपको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है और आपका एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, अब फिर से आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड देन फिनिश के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो जाएगा। ऑलराइट, हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड देन फिर से आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप ओके के ऊपर क्लिक कर देना एंड देन आपको फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है और फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। ओके, तो अब यहाँ पर आपको फिनिश के ऊपर क्लिक करना है और हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड हो चुका है। ओके, तो एंड्रॉयड स्टूडियो के ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस के होगा। अभी के लिए आप यहाँ पर से एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करके ना नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपका प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने अभी यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया है। यहाँ पर से बेसिकली हमें कुछ चीज़ें डाउनलोड करनी है। अगर आप अभी करना चाहो तो अभी कर सकते हो, वरना आप बाद में भी कर सकते हो। इन्हें ये डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लेगी, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अभी आप इन्हें नोट कर लो, बाद में आप इन्हें आराम से डाउनलोड कर लेना। ओके, तो जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे ना तो आपको ऊपर सेटिंग का एक गियर दिखेगा। आप इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर आपको SDK मैनेजर का एक ऑप्शन दिखेगा। आप इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर से आप एंड्रॉयड 16 को डाउनलोड कर लेना। मे बी आपका भी मेरी तरह पहले से डाउनलोड होगा। अब यहाँ पर आप SDK टूल्स में चले जाना। अब यहाँ पर से जिन टूल्स के सामने टिक लगा हुआ है ना, आपको इन सभी को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप
आपने मुझे फॉलो किया तो आपके ये चारों टूल पहले से इंस्टॉल होंगे, बट इनके अलावा हमें कुछ और टूल्स भी इंस्टॉल करने हैं, वो ध्यान से देख लो। एक यहाँ पर से आपको एनडी के साइड बाय साइड इसको भी सिलेक्ट कर लेना है, एंड देन इसके नीचे एंड्रॉइड एसडी के कमांड लाइन टूल लेटेस्ट, आपको इसको भी चेक कर लेना है। एंड देन उसके बाद है सी मेक, आपको इसको भी चेक करके ना अप्लाई करके ओके कर देना, तो आपके ये तीनों टूल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लेते हैं ये, तो आप वेट कर लेना। अच्छा तो गाइस मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी ना हम लोग फ्लटर का प्लगइन भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक करना, और यहाँ पर आप प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करना, और यहाँ पर आपको सर्च करना है फ्लटर। आप फ्लटर सर्च करोगे ना तो आपके सामने यहाँ पर फ्लटर का एक प्लगइन आएगा, ये वाला। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्लटर का प्लगइन है, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना। जैसे यहाँ पर नीचे इंस्टॉल का बटन है ना, तो सेम इसके नीचे भी इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा। अब यहाँ पर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मेरे पास 2-3 प्लगइन इंस्टॉल है, एक फ्लटर और दूसरा डार्ट। अगर आपके पास डार्ट भी डाउनलोड नहीं है तो आप डार्ट सर्च करके ना उसको भी इंस्टॉल कर लेना। ऑलराइट गाइस, एंड्रॉइड स्टूडियो की सारी चीज़ें डाउनलोड करने के बाद अब आपको फ्लटर को भी डाउनलोड कर लेना है। आपके डाउनलोड में फ्लटर की जिप फाइल आ गई होगी, आप उसके ऊपर राइट क्लिक करना, एंड देन शो मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करना, एंड अब यहाँ पर से आप एक्सट्रैक्ट फाइल्स के ऊपर क्लिक करना। अभी आपको एक लोकेशन देगा, बट आपको इस लोकेशन के ऊपर एक्सट्रैक्ट नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पर से ना लोकल डिस्क सी को चूज कर लेना है। आप ये पाथ देख लो कि आपका ना ये फ्लटर यहाँ पर इंस्टॉल होना चाहिए। मतलब मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा कि आप इसी पाथ के ऊपर इंस्टॉल करो। अब यहाँ पर आप ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका इस पाथ के ऊपर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ मैं किस जगह के ऊपर कह रहा था। तो यहाँ पर आप लोकल डिस्क सी में आओगे ना, तो आपको यहाँ पर सामने सामने फ्लटर दिखेगा, तो आपको भी इसी लोकेशन के ऊपर फ्लटर को डाउनलोड करना है। ओके, तो अब हम लोग ओपन जेडीके और गिट को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ओपन जेडीके के सेटअप के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, एंड शो मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करूंगा, एक्सट्रैक्ट फाइल्स के ऊपर क्लिक करूंगा। फिलहाल ये डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट होगा, बट मैं ये नहीं चाहता, तो उसके लिए यहाँ पर मैं लोकल डिस्क सी के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर इसे एक्सपेंड कर लूंगा सी डिस्क को, और यहाँ पर ये जो प्रोग्राम फाइल्स है ना सिंपल वाला, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, एंड देन यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये मेरा प्रोग्राम फाइल्स के अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग लोकल डिस्क सी में आएंगे, यहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि JDK 17 डाउनलोड है। ओके, तो अब हम लोग गिट को भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा गिट का सेटअप। तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, अब यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और लोकेशन को मैं यही रहने दूंगा, एंड दोबारा से नेक्स्ट के ऊपर, और फिर से नेक्स्ट के ऊपर, और फिर से हम लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको किसी भी ऑप्शन को चेंज नहीं करना, तो आपको बस जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है और आपका गिट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब जस्ट यहाँ पर आपको फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। ऑलराइट गाइस, तो कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि हम डाउनलोड कर लेते हैं ताकि हमें बाद में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो आपको अपने ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है Node.js डाउनलोड। तो आप ये सर्च करोगे तो आप Node.js की वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे, तो आप इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर आप डाउनलोड फॉर विंडोज़ के ऊपर क्लिक करना। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको इसका विंडोज़ के लिए इंस्टॉलर मिल जाएगा, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देना, इंस्टॉलर इसका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जितनी देर में इंस्टॉलर डाउनलोड हो रहा है हम लोग कुछ और काम कर लेते हैं। तो आपको अपने विंडो के सर्च बार में आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। तो आपको यहाँ पर एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल वाली सेटिंग मिलेगी, आप इसके ऊपर क्लिक करना, एंड देन आपको फिर से यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़र वेरिएबल के अंदर ना एक न्यू वेरिएबल को ऐड करेंगे, तो उसके लिए आप नीचे न्यू के ऊपर क्लिक करना, एंड देन आपको इस वेरिएबल का नेम दे देना है, जो कि आप रख देना है एंड्रॉयड अंडरस्कोर, एंड फिर से आपको लिखना है होम। अगर आप चाहो तो आप यही नेम दे सकते हो, एंड्रॉयड होम। अब यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू को सेट करना होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारा SDK का पाथ था ना, वो हमें यहाँ पर पेस्ट करना होगा। अब SDK का पाथ हमें एंड्रॉयड स्टूडियो से मिलेगा, तो आपको यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, एंड देन SDK मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एंड्रॉयड SDK की लोकेशन मिल जाएगी। आप यहाँ पर से इसको कॉपी कर लेना, वरना अगर आप चाहो तो ना आप फाइल में जाकर जहाँ पर भी आपने SDK को डाउनलोड किया हुआ था, आप वो वाली जगह को कॉपी करके ना यहाँ पर पेस्ट कर देना। बट एंड्रॉयड स्टूडियो से आप लोग इजीली इसको कॉपी कर लोगे, तो यहाँ पर ओके कर देना आप। वैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपकी SDK कहाँ पर होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसका पाथ। तो जैसे अगर आपने सेम स्टेप
स्टेप्स को फॉलो किया ना तो आपकी एसडीके भी यहीं पर होगी, तो आप इस बात को कॉपी करके सिंपली वहाँ पर पेस्ट कर देना। ओके, तो अब हम लोग एक और यूज़र वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर नीचे न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको नेम देंगे हम लोग फ्लटर रूट का। तो आपको भी सेम यही नेम दे देना है। अब इसके भी पाथ को हमें कॉपी करना होगा, तो उसके लिए जहाँ पर भी आपने फ्लटर डाउनलोड किया ना, जैसे मैंने सी के अंदर किया था, और आप उसके अंदर चले जाना और आप ऊपर क्लिक करोगे तो उसका पाथ आपको नज़र आएगा। आपको इसे कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आकर आपको वापस से पेस्ट कर देना है, या फिर आप यहाँ पर ब्राउज डायरेक्टरी के ऊपर क्लिक करके भी इस पाथ को चूज़ कर सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पर आपको पाथ के ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर हम लोग एक न्यू पाथ को ऐड करेंगे और यहाँ पर आपको न्यू के ऊपर क्लिक करना है और इस बार हम लोग फ्लटर का पाथ देंगे। तो उसके लिए आपको सेम उसी फ्लटर वाले फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको बिन का फोल्डर मिलेगा, आप इसके अंदर चले जाना और ऊपर से क्लिक करके ना इसके पाथ को कॉपी कर लेना और फिर से आप लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाना और यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक करना और इस पाथ को पेस्ट कर देना। ओके, इतना करने के बाद आपको सिस्टम वेरिएबल में चले जाना और यहाँ पर आपको एक न्यू वेरिएबल ऐड करना है। इसका नेम आपको देना है जावा अंडरस्कोर होम। नेम लिखने के बाद आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू देनी होगी। तो उसके लिए आप लोग सी ड्राइव में जाना, प्रोग्राम फाइल्स में जाना और जहाँ पर आपने जावा को डाउनलोड किया था ना, JDK नाम करके आपके पास फाइल होगी, उस फाइल के आपको पाथ को कॉपी कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर से मैंने किया है, और यहाँ पर आकर आपको पेस्ट कर देना। अगर आपने सेम स्टेप फॉलो किया तो आपकी फाइल भी यहीं पर होगी। ओके, तो अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे पाथ का ऑप्शन मिलेगा, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करना और यहाँ पर आपको एक न्यू पाथ ऐड कर लेना। तो उसके लिए आप यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक करना और लिखना परसेंटेज जावा एंड फिर अंडरस्कोर, फिर होम लिखना है और फिर से परसेंटेज लिखनी है और फिर /bin। इन स्टेप्स को आप ध्यान से फॉलो करो। इतना करने के बाद आप ओके के ऊपर क्लिक करना एंड देन आपको एक दोबारा से पाथ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक और पाथ को ऐड कर लेना है। अब हम लोग गिट का पाथ ऐड करने वाले हैं। अगर आपने गिट डाउनलोड किया तो आप गिट वाले फोल्डर में जाना है एंड देन बिन वाले फोल्डर के अंदर जाना है और ऊपर जो भी पाथ आएगा आपको उसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आकर सिंपली आपको पेस्ट कर देना है। तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अगर आपका गिट CMD वाला पाथ नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा ऊपर CMD वाला पाथ पहले से है, अगर आपका ये पाथ पहले से नहीं है तो आपको सिंपली वापस से गिट वाले फोल्डर में जाना है और बिन के नीचे आपको CMD वाला फोल्डर मिलेगा, आपको उस फोल्डर के अंदर जाकर उस पाथ को कॉपी कर लेना है, बट मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब हमारा Node.js भी डाउनलोड हो चुका है। तो आपको इस सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे कि मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं फिनिश के ऊपर क्लिक करूँगा एंड देन आपको सी ड्राइव में चले जाना है जहाँ पर भी आपने Node.js डाउनलोड किया है। तो यहाँ पर मेरा Node.js का फोल्डर है, तो मैं इसको ओपन करूँगा और इसके पाथ को भी सेम कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। अब हमारा ऑलमोस्ट सभी काम कंप्लीट हो चुके हैं। मैं दोबारा से ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ ताकि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आपको यूज़र वेरिएबल के अंदर दो वेरिएबल ऐड करने हैं। एक का नेम होने वाला है एंड्रॉयड होम और दूसरे का नेम होने वाला है फ्लटर रूट। और जिस भी फोल्डर के अंदर वो है ना, आपको उस फोल्डर के अंदर जाकर उनके पाथ को कॉपी कर लेना है जस्ट, और वैल्यू में उनके पाथ को पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर पाथ के अंदर आपको सिर्फ फ्लटर के पाथ को डालना है। और ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि आप बिन वाले फोल्डर के अंदर जाकर पाथ को कॉपी करो। लाइक ये फ्लटर का फोल्डर है तो आपको इसके अंदर जो बिन वाला फोल्डर मिलेगा ना, आपको इसके अंदर जाना है और ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर से आपको पाथ को कॉपी करना है। ओके, तो सिस्टम वेरिएबल के अंदर आपको सिर्फ जावा होम नाम करके एक वेरिएबल को ऐड करना है और पाथ के अंदर आपको चले जाना है और यहाँ पर आपको 4 टोटल पाथ्स को ऐड करना है। तो आप ये सारी चीजें ध्यान से देख लो। ओके, तो अब हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा सब कुछ सही से डाउनलोड हुआ है या नहीं। तो उसके लिए आपको वापस से अपने विंडो वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है CMD और आपको इस कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है जावा स्पेस --- वर्जन। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमने जो JDK डाउनलोड किया है वो सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो अगर तो आपके सामने उसका कोई वर्जन शो, जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है मेरे पास 17.019 है, तो इट्स मीन कि मेरे पास सही से डाउनलोड हो गया है। बट अगर आपके पास यहाँ पर ये शो होता है कि कमांड नोट फाउंड या फिर कुछ भी इसके अलावा शो हो रहा है, तो इट्स मीन कि आपका सही से डाउनलोड नहीं हुआ। अब डाउनलोड ना होने का मतलब
मतलब यही होगा कि आपने पाथ उसका सही से नहीं डाला होगा इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर। तो पाथ को ध्यान से ऐड करना, जैसे मैंने ऐड किया बिल्कुल सेम वैसे ही आपको ऐड करना है। ओके, अब हम लोग गिट को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा गिट हाइफन और यहाँ पर मैं लिखूंगा वर्जन, तो मुझे पता लग जाएगा कि गिट मेरा डाउनलोड हुआ है नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर शो हो रहा है गिट वर्जन 2.54, तो इट्स मीन कि मेरा गिट भी सही से डाउनलोड हुआ है। अब हम लोग फ्लटर के वर्जन को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा फ्लटर हाइफन वर्जन, इंटर करूंगा तो यहाँ पर मुझे पता लग जाएगा कि मेरा फ्लटर सही से डाउनलोड हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी ऑलमोस्ट तीनों चीज़ें बिल्कुल सही से डाउनलोड हुई हैं। ओके, तो आपको एक और कमांड रन करनी है जिसका नाम है फ्लटर डॉक्टर। आप ये कमांड रन करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके फ्लटर में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे यहाँ पर सबके साथ टिक टिक शो हो रहा है। इट्स मीन कि हमारा फ्लटर एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ वर्क करने के लिए रेडी है। यहाँ पर आपको विजुअल स्टूडियो के साथ क्रॉस दिख रहा होगा क्योंकि मैंने अभी विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल नहीं किया। बेसिकली ये विंडोज़ के लिए ऐप बनाने के लिए यूज़ होता है, बट मैं एंड्रॉयड के लिए ऐप बनाने वाला हूँ तो मुझे अभी इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप विंडोज़ के लिए ऐप बनाना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पर से इसको कॉपी कर लेना और किसी भी AI टूल के अंदर जाकर बोल देना कि मैंने फ्लटर डाउनलोड किया है, और फ्लटर डॉक्टर कमांड रन करने पर ये वाला एरर आ रहा है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता देगा कि कैसे विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करना है। तो गाइस आज के इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।